बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में और उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आज से पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ हुआ और आज पहले टेस्ट मैच का पहला दिन जो था वो बेशतर वक्त जो है वो ख़राब मौसम की वजह से जो है वो ज़ाया हुआ, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की टीम यहाँ पे इस वक्त स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है। बांग्लादेश ने एक अच्छा टॉस जीता और उसको फिर बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी किया। आज के इस पहले दिन के खेल को डिस्कस करेंगे, साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को डिस्कस करेंगे और भी दीगर स्पोर्ट्स की खबरों को शो में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। पिंडी टेस्ट का पहला दिन मुकम्मल। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 4 विकेट पर 158 रन बना लिए। साइम अयूब और सऊद शकील ने निफ सेंचुरी स्कोर की। नायब कप्तान सऊद शकील ने टेस्ट क्रिकेट में तेज तरीन 1000 रन मुकम्मल कर लिए। साबिक कप्तान बाबर आजम पहली बार होम ग्राउंड पर बगैर रन बनाए आउट हुए। आउटफील्ड गीली होने के बायस मैच 4 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। बांग्लादेश ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। शुरू में विकेट मुश्किल थी, पार्टनरशिप बनने पर बेहतरी हुई। साइम अयूब, स्पिनर्स को ना खिलाना मैनेजमेंट का फैसला है। कोशिश होगी कि पाकिस्तान टीम को 200 रन पर आउट कर लें, लेकिन ये विकेट की सूरत हाल पर मुनहसर है। बांग्लादेशी फास्ट बॉलर हसन महमूद। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर नाजिमुल हसन पॉपिन मुस्तफी हो गए। साबिक क्रिकेटर फारूक अहमद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए सदर मुंतखब। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम लाहौर में 5 रोज़ा फीफा MA रेफरिंग कोर्स जारी। मिक्स मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप का सेमीफाइनल राउंड मुकम्मल। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 3 खवातीन समेत 6 कौमी फाइटर्स ने फाइनल में जगह बना ली। और लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को 19वें ग्रेड में तरक्की देने से इनकार कर दिया। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़ और टॉप स्टोरीज़ में आपने देखा कि 158 रन स्कोर किए पाकिस्तान ने आज पहले दिन और उसके 4 खिलाड़ी आउट हुए। आज के इस टेस्ट मैच को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनका इस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और अभी अगस्त का महीना है तो अगस्त के महीने से भी इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। 14 अगस्त को ये अपनी सालगिरह सेलिब्रेट करते हैं और हमने अपने शो में इनकी अदम मौजूदगी में भी इनकी सालगिरह पे इनको हमने विश भी किया था। और साथ साथ आज चूँकि पिंडी में टेस्ट मैच का आगाज़ हुआ तो हमने सोचा क्यों ना ऐसे शख्सियत को बुलाया जाए कि जिनका इस टेस्ट मैच के हवाले से या पिंडी स्टेडियम के हवाले से कोई ना कोई रेलिवेंसी हो। तो 3 अक्टूबर को जनाब इनका टेस्ट मैच, इनका वनडे इंटरनेशनल का डेब्यू हुआ इसी ग्राउंड पर और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर का एक बड़ा नाम, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम, पाकिस्तान के फॉर्मर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर और अब क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र भी हैं। और साथ साथ जो इनकी सबसे बड़ी खूबी है वो ये कि ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं, नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ गुफ्तार के गाजी नहीं है बल्कि किरदार से भी साबित कर रहे हैं कि क्रिकेट के सुधार, क्रिकेट की बेहतरी चाहते हैं अपने इलाके में जहाँ से इनका ताल्लुक है, जो कराची का मशहूर जोन है KCCA जोन 4। वहाँ पे एक सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेली और वहाँ पे अब गाहे बगाहे उस हाई लेवल के टूर्नामेंट करा रहे हैं। वो इन्वायरमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे जो है फर्स्ट क्लास ग्राउंड पे या जो बेहतरीन ग्राउंड पे जो है उनके टूर्नामेंट्स के फाइनल होते हैं। और अभी अगले जो सितंबर का महीना उसमें भी है आज़ाद चैम्पियंस लीग कराने जा रहे हैं अपने रफ़क़ाए कार खालिद ज़िया साहब और अब्दुल सत्तार साहब के ताउन के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं नन अदर देन हमारे बहुत ही अपने सईद आज़ाद साहब। शो में सईद भाई को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम सईद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही ज़बरदस्त आपने इंट्रो कराया। मैं किस तरह से अल्फाज नहीं है मेरे पास। भी आपकी माशाल्लाह की सालगिरह भी 14 अगस्त को बहुत, मैं आपने सब मेरे ख्याल में पूरी 5 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर आपने मेरी पूरी हिस्ट्री की सुना दी और एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट। चले रावलपिंडी स्टेडियम के वाले से भी क्विकली बता दें, फिर मैं मैच रिपोर्ट पर आता हूँ। आपकी तो बड़ी यादें होंगी। और मैं तो कहता हूँ कि स्टेडियम की विकेट हो या ग्राउंड हो, बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है और इसमें मेरी तो यादगार UBL के खिलाफ मेरे 100 हैं फाइनल में काइजम ट्रॉफी पे। आपका वनडे का डेब्यू भी है? वनडे का डेब्यू भी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं था, आपको याद था। रमीज़ राजा की कप्तानी में वहीं खेला। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, बहुत अच्छा वेदर होता है, स्पेशली पिच बहुत अच्छी होती है। क्रिकेटिंग जिसे कहते हैं ना, एक माहौल होता है स्टेडियम का। तो मैं ये समझता हूँ कि आइडियल जो ये भी मैच हो रहा है। और अली, मैं तो ये आज मैं ख़ास तौर पर आपसे मैं बात करने आया हूँ, सोच के आया हूँ।
आज की जो पाकिस्तान की टीम मेरी ज़िंदगी में काफ़ी सालों के बाद मेरिट पे खेली है। अच्छा, मैं इधर आता हूँ कि मेरिट पे खेली है। सईद आज़ाद साहब अगर ये बात कह रहे हैं तो वे क्यों कर ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम मेरिट पे खेली है? क्योंकि इसमें हमें सरफराज नज़र नहीं आ रहे, इसके अंदर हमें अबरार नज़र नहीं आ रहे, इसमें हमें डोमेस्टिक आदमी है, ये कामरान गुलाम हुरैरा नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उसके बावजूद भी सईद भाई कह रहे हैं मेरिट पे खेली है, तो क्यों कर ये बात कर रहे हैं? लेकिन इससे पहले आज के दिन का पहला खेल और पहले दिन के खेल के हवाले से एक रिपोर्ट है, पहले वो देखते हैं। पिंडी टेस्ट के आगाज से बारिश ने शायकीन को परेशान किया, फिर कप्तान और साबिक कप्तान ने मायूस किया। 3 विकेटें 16 रन पर गंवाकर साइम अयूब और सऊद शकील ने बैटिंग लाइन को संभाला। साइम अयूब 56 रन बनाकर आउट हुए। सऊद शकील दिन के आखिर तक डटे रहे। पहले दिन का खेल खत्म हुआ तो पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 158 रन बना लिए। सऊद शकील 57, मोहम्मद रिजवान 24 रन बनाकर नॉट आउट हैं। जी जनाब, आपने देखा कि सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान क्रीज पे मौजूद हैं और सऊद शकील ने अपने टेस्ट कैरियर के 1000 रन भी मुकम्मल कर लिए और साथ साथ बाबर आजम जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं जो पहली मरतबा अपने होम सॉइल पे 0 पर आउट हुए, उनको इस टेस्ट सीरीज़ में 102 रन की ज़रूरत है और अगर वो 102 रन स्कोर कर लेते हैं तो पाकिस्तान के पहले और दुनिया क्रिकेट के तीसरे बैटर बन जाएंगे कि जिन्होंने T20, वनडे और टेस्ट तीनों फॉर्मेट में 4-4 हज़ार रन स्कोर किए हुए हैं। इससे पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है वो ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं और अब तीसरे प्लेयर बन सकते हैं। बाबर आजम 102 रन की दूरी पर हैं। डिस्कस करेंगे जनाब। सबसे पहले तो आपने जो स्टेटमेंट दिया कि टीम मेरिट पे खेली, जिस तरह मैंने पहले कहा अबरार के बारे में हम बात कर रहे हैं, अबरार इस टीम का हिस्सा नहीं है, सरफराज इस टीम का हिस्सा नहीं है, सरफराज के लिए आप भी काफ़ी बात करते रहें। इसके साथ साथ कामरान गुलाम, हुरैरा, ये सब भी जो जिनकी हम डोमेस्टिक में बात करते हैं हिस्सा नहीं है। फिर मीर हमज़ा के बारे में भी बात करते हैं, मीर हमज़ा भी इस टीम का हिस्सा नहीं, तो फिर भी मेरिट पर है। देखिए बात ये नहीं है अली, बात मैं तो ये क्रिकेट मैं आपको जो बात बताने जाऊंगा वो बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म की, इसलिए कि यही इसी को मैं क्रिकेट मानता हूँ। टेस्ट क्रिकेट को मानता हूँ या 4 डे को मानता हूँ, ये T20 क्रिकेट को मैं नहीं मानता। ये इसको वही वाली बात है कि अभी बांग्लादेश आई भी है तो ये बात बोल दूँ, वो टके की क्रिकेट नहीं है और उसमें टका बहुत है। ठीक है, इसकी वजह भी टके ही मिलते होंगे जीतने खेलने, वही मैं कह रहा हूँ, टका बहुत है ना, उसमें पैसा बहुत है। नहीं तो T20 की क्रिकेट ऐसी नहीं है कि जो मैं क्रिकेटर रहा हूँ, 4 डे का क्रिकेटर रहा हूँ और मैं टेस्ट क्रिकेट की हमेशा ख्वाहिश ही करता था कि टेस्ट क्रिकेट हर इंसान की, प्लेयर की ख्वाहिश ही टेस्ट क्रिकेट की होती है। तो आज की जो क्रिकेट हुई है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। नंबर 1 मुझे आज मैं बताऊं कि पाकिस्तान की 2-3 चीज़ें जो मैंने नोट की कि जो हमें लैक कर रहे थे, वो सबसे चीज़ हमारी दूरी है। वो लैकिंग क्या है? ऑस्ट्रेलियन कोच। इस वक्त ये जो पूरा जो सिनेरियो बना हुआ है ना, ये ऑस्ट्रेलियन कोच का बना हुआ है, इसलिए कि ये हमारे पाकिस्तानी कोच की अप्रोच ही नहीं है, जिस अप्रोच से पाकिस्तान 4 दिन से पहले से पता चल गया था कि पाकिस्तान की टीम क्या कहते हैं, ग्रीन विकेट है, तेज विकेट है। देखें ये पिच को बताना कि पहले से पिच तेज विकेट है और स्पिनर को 17 से बाहर कर देना। देखें जब आपको पता है कि जिस विकेट में एक लड़के को उन्होंने अंदर जरूर कर लिया, उसको खिलाना ही नहीं है, तो उसमें कोई मैं नहीं समझता बुरी बात है। और जहां तक आपने सरफराज की बात पूछी है, देखें बात सिर्फ इतनी कि सरफराज को मैं पहले भी मैं उसको बहुत फेवर करता हूं, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा क्रिकेटर है, मगर अब टाइम खत्म हो गया है। देखें अली, बात यह है कि जितनी एक हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि स्टेज पे पहुंचने की क्रिकेट में, पाकिस्तान की क्रिकेट में कप्तानी मिल गई, दुनिया की इज्जत मिल गई, पैसा मिल गया, शोहरत मिल गया, अब क्रिकेट अब उसको खुद महसूस होना चाहिए। देखें अभी आपके सामने यूनुस खान ने क्रिकेट छोड़ गया, क्या बेइज्जती हो रही थी, आमिर ये क्रिकेट छोड़ गया, बेइज्जती हो रही थी। जब वो इस लेवल के प्लेयर क्रिकेट छोड़ के रिटायर होकर चले जाते हैं, बेइज्जती हो रही थी। सरफराज के साथ तो पिछले 3 साल से बेइज्जती हो रही है, वो क्यों नहीं समझ में आ रही उसको? अल्लाह का शुक्र अदा करे, अब यंगस्टर का टाइम आ गया। अब आप देखें, आप कुछ भी कह लें, अब सरफराज को अगर इतनी तकलीफें दे रहे हैं या इतनी ज्यादतियां कर रहे हैं, इतनी बेइज्जती हो रही है, उसको थोड़ा सा डिसीजन लेना चाहिए और इज्जत से, मैं तो कहता हूं अभी इसी सीरीज में उसको चेयरमैन से बैठ के बात करनी चाहिए या कप्तान से बात करे कि मेरा यह आखिरी मैच है, मुझे आप टेस्ट मैच खिला दें, मैं रिटायर हो जाऊंगा। मैं तो समझता हूं कि सरफराज अगर नहीं खेला तो कोई इसमें वो नहीं है, जगह नहीं बनती सरफराज की। लेकिन आप हुरैरा की बात कर रहे थे, मैं सरफराज पर आता हूं, फिर हुरैरा पर आता हूं। ये जो भी शाहीन से सरफराज को खिलाया, ये भी आपको लगता है कि इज इट सम सॉर्ट ऑफ बेइज्जती या डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की गई है? क्योंकि सरफराज का शाहीन से खेलना और फिर साद बेग भी खेल रहा है जो पाकिस्तान का अंडर 19 का कैप्टन भी रहा, ये कुछ बनता नहीं था ये। अच्छा ये तो आप चलें, वो तो छोड़ें, आपको खुद सोचना चाहिए कि सरफराज को ये नहीं कहना चाहिए था मुझे शाहीन में क्यों डाला।
क्यों डाला भाई? शाइन में डालने का, सरफराज का जिस वक्त शाइन में नाम आया, आपको मैं प्रोग्राम में मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक कराची के एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, मैंने उसको ही बोला, मैंने कहा यार सरफराज का सीनियर शाइन में नाम डालना उसकी बेइज्जती है, और उसके बाद भी उसकी मुंह नहीं खुला। वो उसको उसी वक्त कहना चाहिए था कि भाई शाइन में मुझे कहाँ डाल दिया, और अगर डालना ही था, पाकिस्तान टीम में डालना ही था, तो उसको खिलाएं और खिला के रिटायर करें, और वो खुद रिटायरमेंट ले। अब देखें उसकी प्लेयरी की मैं दाद देता रहूंगा, उसकी जो नेशनल बैंक सॉरी पाकिस्तान के लिए जो खिदमात हैं बहुत कम प्लेयरों की होती हैं। 3-4 प्लेयर तो पाकिस्तान में गुजरे हैं जो इतने बड़े बड़े इवेंट जितवा के चले गए। बस अब क्रिकेट को खैरबाद कह देना चाहिए। सईद भाई का कहना है क्रिकेट को खैरबाद कह देना चाहिए, और जब शाहीन में सरफराज का नाम आया तो उसको कहना चाहिए था कि मेरा नाम क्यों डाला। अब हमारी जो कौम है इसमें फंस गई है कि मुझे क्यों निकाला और मुझे क्यों डाला। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे सरफराज अहमद के एक्सक्लूजन के हवाले से, और सईद भाई का ये कहना था कि सरफराज को अपने मुस्तकबिल के हवाले से सोच लेना चाहिए। लेकिन मेरा अपनी दानिश में ख्याल ये है कि अगर ये कराची में टेस्ट मैच होता तो शायद वो सरफराज के लिए एक आइडियल प्लेटफॉर्म होता कि जहाँ पर वो अपने जो रिटायरमेंट है उसको वो अनाउंस कर सकते थे। लेकिन पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद जिस अंदाज से आउट हुए, और फिर वो आउट होना उनका कंट्रोवर्शियल बन गया, क्योंकि शान मसूद की दानिश में गेंद उनके बल्ले से नहीं लगी थी, उनका कैच भी जो है वो बड़ा अच्छा लिया गया। और उसके बाद शान मसूद ने सर अंपायर के साथ बातचीत की, और अंपायर के साथ उनका कुछ एक नज़र भी आया, कॉन्फ्लिक्ट सा भी नज़र आया। तो शान मसूद के हवाले से ज़रा जानते हैं, क्योंकि सईद भाई जिनका ताल्लुक नेशनल बैंक से, नेशनल बैंक की पहचान है सईद भाई, जो डोमेस्टिक में शान मसूद इससे पहले कि जब डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई है उस वक्त शान मसूद नेशनल बैंक को लीड कर रहे थे, तो अच्छी तरह जानते हैं कि शान की जो नेचर है सईद भाई, अमूमन इस तरह वो नज़र आते नहीं इतने एग्रेसिव, बड़े कूल काम एंड कंपोज नज़र आते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस अंदाज से शान के खिलाफ एक अपील हुई और अंपायर का जो डिसीजन हुआ, इस वक्त आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि हमारी प्रोडक्शन टीम, हमारे जो प्रोड्यूसर है फैज़ान मुस्तफ़ा नकी, उस रिप्ले को भी रन कर रहे हैं कि इस तरह से शान फिर आउट हुए, और उसके बाद उनका फिर अंपायर के साथ भी जो है वो फिर थोड़ा सा एक हीटेड आर्गूमेंट हुए। हाँ अली, आपने जो बात की है मैं इसमें कोई शक की बात नहीं, शान मसूद को बहुत अच्छी तरह, मगर ये मेरी नज़र में बड़ा अजीब सा लगा कि शान मसूद ऐसा आदमी नहीं है। शान मसूद तो बड़े दिल का मालिक है। अगर गलत डिसीजन पे भी मैं समझता हूँ कि वो ये जो अमल किया ये बिल्कुल उसने हटके किया, प्रेशर हो सकता है। बेसिकली कप्तान का प्रेशर होना और ऊपर से फर्स्ट मैच होना, फर्स्ट इनिंग में होना, आपको पता है कि इसके ऊपर बाबर आजम खेल रहा हो और शान मसूद कप्तान बना हो, और जिस सिनारियों में ये भी कप्तान बना है, आपको पता होना चाहिए कि 100% परफॉर्मेंस देगा तो आगे चलेगा, नहीं तो 19-20 होगा। तो बाबर आजम इसके ऊपर बैठा हुआ है। देखें अभी कंट्रोवर्सी बहुत हुई है वर्ल्ड कप की वजह से, मगर टेस्ट क्रिकेट का तो मैं समझता हूं कि हकदार कौन है, हकदार तो बाबर आजम ही है। तो ये भी प्रेशर उसके ऊपर बहुत है, इतना आसान नहीं होता पाकिस्तान की टीम में अचानक कप्तान बनना। ये भी अचानक ही आया ना यार अली, ऐसा थोड़ी आ गया कि बाबर आजम हादसाती कप्तान आया ना। तो अभी उसने बहुत सारी चीजें, अभी जो चिड़चिड़ापन आया है उसका यही आया है कि उसने इनिंग्स आया हो गई, मगर ऐसा जो आप नेचर की बात कर रहे हो, वाकई ही मुझे ये लेकिन सर अभी आप ठीक है, हम शान को डिस्कस कर रहे हैं कि एज ए कैप्टन उनको एक इस तरह का जेस्चर शो नहीं करना चाहिए, क्रिकेट में गलत डिसीजन होते हैं। लेकिन साथ साथ अंपायरिंग के वाले से तो कुछ यकीनी तौर पे इस पर भी तो बात करनी चाहिए कि इतने वर्ल्ड के टॉप अंपायर लगे हुए हैं, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का ये टेस्ट मैच है, एक एक रन की, एक एक विकेट की, एक एक परफॉर्मेंस की अहमियत है, वहाँ पर इस तरह का आउट दे देना इतने बड़े अंपायर्स का, जबकि आपके पास टीवी रिप्ले की भी सहूलत है। आपको नहीं लगता कि यह थोड़ी ज्यादती भी हुई है शान से? देखें ज्यादती, देखें अब अली क्रिकेट में, और मैंने आउट होते हुए देखा है शान को, आप उसको देखें कि शान हमेशा बहुत क्लोज बॉल से खेलता है। जिस खेल से खेला ना, बहुत मुझे आखिर टाइम तक मुझे यही था कि आउट हो गया, या तो अंपायर इतनी छोटा मोटा डिसीजन हो जाता है, अंपायर ने कोई हल्का अंपायर नहीं है वो, मगर शान मसूद का जो स्टाइल है ना खेलने का, बहुत ज्यादा बॉल भी बॉडी के बॉल करीब आई है बॉल, तो वो ऐसे एक आध केस हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अंपायर हल्का हो, बड़ी बड़ी क्रिकेट में होता है, मगर शान मसूद ने जो अमल किया वो अपनी नेचर के अगेंस्ट किया। इस वक्त स्क्रीन पे भी देख रहे हैं सईद भाई, गुफ्तगू भी कर रहे हैं, स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि जिस अंदाज से शान जो आउट हुए थे और अंपायर ने इस तरह से उनको आउट करार दिया था। जी सईद भाई।
वही मैं कह रहा हूं ना, आप कोच वो प्रेशर से शान मसूद इतना आर्गुमेंट कर गया, नहीं तो ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मैंने देखा है। मेरे साथ नेशनल बैंक में मैंने मैं कोच था तो ये खेल रहा था, तो ये तो माइंड ही नहीं करता अगर गलत डिसीजन हो जाए तो पॉजिटिव बचाए, और पॉजिटिव पढ़ा लिखा, स्पेशली नेचर वाइज भी बहुत डिसेंट है, पढ़ा लिखा भी है, एक आध ऐसे डिसीजन पे वो प्रेशर नहीं लेता। मगर अभी जो आज उसने जो किया है वो तो 100% इसके ऊपर किसी ना किसी चीज का प्रेशर था, जो कि उसको वो महसूस, वो विकेट का वो आइडिया नहीं, पिच का आइडिया नहीं लगा सका, या इस जैसे कहते हैं पोजीशन नहीं होती, वो सेम बाबर का है। बाबर का प्रेशर है, इसको हर मैच में रन करना पड़ेगा। जिस मैच में, चलो अब तो ये शुक्र मैं नहीं कहूंगा, बाबर ने रन नहीं किए, नहीं तो ये हर मैच में रन करेगा और सीरीज जितवाएगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो ये पहले अपनी सीट को पक्का करे, पहले ये पूरी सीरीज को निकाले, नहीं तो अगली उसमें आपको पता है कि बाबर आ जाएगा, ये इसको बाहर कर देंगे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के इससे पहले टेस्ट मैच के परफॉर्मेंस के हवाले से, और अभी बाबर का जिक्र आया तो मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि बाबर को महज 102 रन दरकार हैं तीनों फॉर्मेट में 4-4 हज़ार रन करने के लिए। फिर दुनिया क्रिकेट के रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद वो तीसरे बैट्समैन बन जाएंगे। लेकिन आज जिस तरह से बाबर आजम आउट हुए, डाउन द लेग आउट हुए हैं वो, और वो कैच भी बड़ा अच्छा लिया लिटन दास ने, क्योंकि लिटन दास की अगर हम बात करते हैं तो बड़े ज़बरदस्त यंग प्रॉमिसिंग प्लेयर हैं। और मुझे याद है कि पाकिस्तान सुपर लीग का एक फाइनल भी वो कोयटा ग्लेडिएटर से खेलने के लिए आए थे जब पाकिस्तान में फाइनल शिफ्ट हुआ था। तो लिटन दास के इस कैच के वाले से पहले तो एक विकेट कीपर का बड़ा ज़बरदस्त कैच, और फिर बाबर आजम पहली मरतबा पाकिस्तानी सरजमीन पे 0 पर आउट हुए। इससे पहले 8 मरतबा वो आउट ज़रूर हुए 0 पे, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर आउट हुए। तो बाबर आजम का इस तरह से आउट होना, आपको क्या लगता है कि उनको ऊपर क्या कोई पिच का खौफ था, क्या था, या बॉल को नहीं समझ सके, या कैच उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया? देखो, एक तो अली टेस्ट क्रिकेट का जो काफ़ी दिनों के बाद टेस्ट क्रिकेट शुरू हुई है, इसमें हर चीज़ में ना बैट्समैन के अंदर चेंज आता है। तो T20 में भी टेस्ट ही खेलते हैं? नहीं, T20 नहीं, मगर ये वाली बात कर रहा हूँ, 4 डिकेट दिमाग, यार इसमें बहुत दिमाग चाहिए अली। टेस्ट क्रिकेट मैं कहता हूँ इसको कि यही क्रिकेट है, उसके अलावा कोई मैं क्रिकेट नहीं मानता। इसमें आदमी बड़ा कूल होता है, रिलैक्स होता है, और लंबी इनिंग खेलने के चक्कर होता है। और जिस तरह से बाबर आउट हुआ है, ये इसको भी मैं अनलकी कहूँगा। देखें, ग्लांस करते हुए या बैड लगता है, या ये बॉल इतना, एक तो गया पहला ही बॉल था ना, और इतना करीब से बॉल गया है बॉल से, तो लग हो सकता है बॉल अच्छा पड़ गया। बॉल अच्छा नहीं, बैड लक कहूंगा। अच्छा। बॉल अच्छा नहीं पड़ा, बैड लक कहूंगा। बाबर बिल्कुल सही खेला, बहुत किस करता हुआ बॉल निकल गया, मगर सब कुछ जो खत्म है वो कैच है। जिस तरह से उसने कैच पकड़ा है, मुझे यकीन करें कि मुझे तो, मैं हमेशा ऐसे कैचेस होते हैं तो एकदम दिमाग में, मैंने राशिद को पकड़ते हुए देखा है, राशिद लतीफ को, मगर इसमें तो कोई शक की बात नहीं। ये पिच ऐसी बनी है कि इसमें पाकिस्तान ये ना समझे, पाकिस्तान की टीम के बांग्लादेश ये पिछले 5 साल वाली बांग्लादेश है। ये लो स्कोरिंग मैच होगा और इसका रिजल्ट आ जाएगा, और इस पे पाकिस्तान को बॉलिंग, आपके जो फास्ट बॉलर हैं, मैं उसको बता दूं आपको, बड़ा इनको मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए कि कम से कम एक बॉलर को 15 ओवर तो करने ही पड़ेंगे ना दिन के, सिर्फ फास्ट बॉलर खेल रहे हैं। अगर 15 ओवर करने पड़ेंगे तो हमारे बॉलरों को तो आदत ही नहीं है 15 ओवर करने की, तो इसमें इसकी फिटनेस भी चेक होगी। ये मैच का रिजल्ट आएगा, और बाबर आजम हो जाए या शान मसूद हो जाए, पहला मैच है, काफी टेस्ट क्रिकेट की जो है ना, वो रिदम पकड़ते टाइम लगता है। मगर अली मैं बता दूं, ये जो आज आज साइम अयूब ने और सऊद शकील ने इनिंग खेली है, ये मैं देखें, क्रिकेट के साथ जब तक प्लानिंग ना हो, कोच की प्लानिंग जब ना हो और उसका विजन ना हो, ये आज ने जो टीम कोच ने खिलाई है, 5 ओपनर बैट्समैन खिलाएं विकेट पिच को देखते हुए, 5 ओपन कहाँ वो पिच को देखते हुए। आज देखें ना, 3 ऊपर आपके आउट हो गए तो 2 नीचे नया बॉल खेलने, तो उनको फर्क ही महसूस नहीं हुआ, पिच ही ऐसी थी। तो इस मैच में और इस कोच से पाकिस्तान की टीम को जरूर फायदा होगा। प्लानिंग बहुत पॉजिटिव है, फाइटिंग प्लानिंग है, और ये मैच इंशाल्लाह आगे जाके देखें कल क्या होता है, बारिशें ना हो। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप खुद भी बैट्समैन है, कि जब आप पिच देखते हैं कि लश ग्रीन पिच है, पिच पे ग्रास है, फिर मौसम भी थोड़ा सा खराब है, क्या साइकोलॉजिकल प्रेशर था कि 16 पे पाकिस्तान के 3 आउट हो गए, या आपको लगता है बांग्लादेश ने, एक तो फील्डिंग तो हमने एक्स्ट्रॉर्डिनरी, उनके जो फील्डिंग कोच है उनको यकीनी तौर पर उसको दाद देनी चाहिए कि जो उनके फील्डिंग कोच हैं, लेकिन क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी आपको लगता है कि कोई बॉलिंग हुई है, या साथ साथ आपको लगता है कि प्रेशर हमने ज़्यादा लिया है? नहीं, देखें, बाबर आजम
को जो आउट हुआ है वो भी बैड लग है, शान मसूद जो आउट हुआ है वो भी अब इसको मैं कह सकता हूँ बैड लग है शान मसूद के साथ। मगर अब्दुल्ला शफीक जो आउट हुआ है, अब्दुल्ला है ना अब्दुल्ला शफीक जो आउट हुआ उसने गलत शॉट खेला। देखिए इस पिच पे ना कभी भी कोच भी हो या सीनियर प्लेयर भी हो, जो भी होता है उसको इस लेवल पे नहीं समझाया जाता इस विकेट पे कहाँ की बॉल ड्राइव मारी जाती है, कैसे मारी जाती है। उसने अर्ली स्टेज पे जाके मारा, बाहर की बॉल थी तो वो उसने कैच आउट क्लास लिया। और देखें हमेशा याद रखें इस लेवल पे ना, इस लेवल पे एडजस्ट करना होता है। जैसी पिच होती है, इतना बड़ा प्लेयर होता है, इतनी परफॉर्मेंस दे के आ रहा होता है, फर्स्ट क्लास खेलना, टेस्ट क्रिकेट खेलना और इस लेवल पे आने के लिए मास्टरमाइंड, इसको कहता हूं मैं, इसको कहता हूं टेस्ट प्लेयर वो होता है जो क्रिकेट में पीएचडी हो। इसलिए कि अब आपको पिच भी रीड करनी है, कोच की भी बात देखनी है, वीडियो एनालिसिस की टिप्स भी नोट करनी है, हर चीज को आपने चेक करना होता है, फिर जाके डिसीजन। एक ही गलत तो आउट हुआ है हमारा ये अब्दुल्ला शफीक, नहीं तो ये दोनों बैड लग आउट हुए। अगर अब्दुल्ला शफीक सीधा खेल लेता या उसको पुश नहीं करता, उसको कुछ भी कर सकता था, मगर अच्छी बॉल थी, उसने गलत शॉट खेला, वो आउट हो गया। ठीक है, हम बात करें इस टेस्ट मैच के हवाले से, डिस्कशन मजीद करेंगे क्योंकि पाकिस्तान के कई साबिक क्रिकेटर में से एक ने कहा कि जनाब टॉस जीतने के बाद जो बांग्लादेश का जो डिसीजन था कि पहले खुद वो बॉलिंग करेंगे, ये डिसीजन जो था वो सही नहीं था। साथ साथ बांग्लादेश के जो शरीफ उल हसन है उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया। क्या कहा, क्या कर दिखाया, बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे शान मसूद और बाबर आजम के डिपार्चर के बारे में, लेकिन आज जिस तरह से साइम अयूब ने बैटिंग की है, क्योंकि जिस तरह प्रेशर की बात कर रहे हैं कि शान पे प्रेशर था, बाबर पे प्रेशर था, साइम अयूब के ऊपर भी प्रेशर था, क्योंकि लोग ये बात कर रहे थे कि हुरैरा को खेलना चाहिए था और फिर साइम को जो है वो शायद फेवरेटिज्म की बुनियाद पर खेलने का मौका मिला, लेकिन आज नेट सेंचुरी बनाकर किसी हद तक अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त साबित कर दिखाया साइम अयूब ने। तो एक यंगस्टर पर क्या प्रेशर होगा सईद भाई, क्योंकि जब आप बातें चल रही हों कि यार दूसरे यंगस्टर ट्रिपल सेंचुरी कर आया है, डबल सेंचुरी स्कोर कर आया है, परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, टॉप ग्रीन विकेट है, फिर पहले बैटिंग करने का मौका मिल गया इस क्लाउडी सिचुएशन में, आउटफील्ड जो थी वो वेट थी, तो क्या लगता है आपको कि हुरैरा साइम अयूब किस इस वक्त प्रेशर में, किन सर्कमस्टांसेस में होंगे? देखें अली, मैं हमेशा से आपकी प्रोग्राम में हमेशा से बोलता हूँ, हमारे यहाँ कोई जो भी कोच आया आज तक उसकी कोई प्लानिंग भी नहीं, ना उसको टैलेंट नजर आया। साइम अयूब के साथ तो T20 खिला के उसका टैलेंट खत्म कर रहे थे, उसको जाती कर रहे थे, वो T20 प्लेयर ही नहीं है। एक ही शॉट पे अगर आप टीवी पे उसने या PSL में एक टांग रख के शॉट मार दी, अच्छा प्लेयर जो होता है वो तो हर शॉट मार लेता है, मगर उसको जबरदस्ती आपने T20 स्पेशलिस्ट बनाने की कोशिश की, वो उसकी तो बॉडी नहीं है T20 वाली अपनी T20। मगर ये जो डिसीजन हुआ, ये आज साइम अयूब खेला है, मैं ये समझता हूँ ये ऑस्ट्रेलियन कोच की आई थी कि उसको पता था कि मैं ऐसी पिच बनवा रहा हूँ जहां मुझे 5 के 5 जो बैट्समैन चाहिए ऊपर के टॉप के, वो नए बॉल को अच्छा खेलना चाहिए। और जहां तक हुरैरा की बात कर रहे हैं, देखें नो डाउट कि पाकिस्तान का फ्यूचर है, ऐसे बहुत होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आपने यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट में 200 रन कर दिए, 300 रन कर दिए, तीसरा आप टेस्ट खेल गए, मगर आपके पास अभी जैसे साइम अयूब है, आपके पास ये शफीक है, सऊद शकील है, ये भी ग्रेट प्लेयर है, मगर इनका हक पहले था, उसको बारी जरूर मिलेगी। मगर हम लोग ये सोचते नहीं है कि हमारे यहाँ एक ये थोड़ी है कि अब आप इसको चांस दे देते, आप इसमें 2 मैच में जैसे अभी साइम अयूब खुदा ना खास्ता रन नहीं करता, यहाँ भी पता चल जाता कि भाई इस काबिल नहीं है, यहाँ भी परफॉर्म नहीं कर रहा, वहाँ भी परफॉर्म नहीं किया, फिर इसकी क्रिकेट दोबारा से जब ही आता सीजनों में रन करता। तो ये जो आई है, ये मैं समझता हूँ कि कोच की आई है कि उसको दोबारा चांस दिया, इसमें कोई शक की बात नहीं, बहुत ही ज्यादा प्रेशर में होगा वो, इसलिए कि उसका कैरियर स्टेक पे लगा था इस मैच पे। और 5 आपने अभी तक मुझे किसी क्रिकेटर की आवाज सुनने में ये नहीं आई कि 5 ओपनर क्यों खिला दिए आज के टेस्ट मैच में। 5 ओपनर अली इस वजह से खिलाए हैं कि ये कोच की प्लानिंग है। यही तो टीम तो फिर यही ऑलमोस्ट यही खेल रही है ना, कोई इस टेस्ट मैच में तो नए तो नहीं खेले, बाबर आजम भी खेलते नजर आ रहे हैं, सलमान आगा भी खेलते नजर आ रहे हैं, सऊद शकील भी, अरसे से यही चल रहा है पाकिस्तान की टीम में। नहीं, देखें अरसे से ये चल रहे हैं, मिडिल ऑर्डर किधर है इसमें, मिडिल ऑर्डर नहीं, यही खेल रहे हैं ना। तो अब ये डिजर्विंग है ना, मेरिट की टीम है, जब भी तो आपसे कह रहा हूं अब्दुल्ला शफीक से बड़ा मैं समझता हूं इस वक्त काफी दिनों से जो परफॉर्मेंस दे रहा है, ग्रेट ओपनर है। और शान मसूद, अच्छा आपने अब्दुल्ला की बात की, क्या इमाम को फिर सही ड्रॉप किया गया?
बहुत अच्छा ड्रॉप किया। इमाम की इस पिच पे तो वैसे भी उसकी जैसे आपने अभी नाम लिया ना कि अभी क्या कहते हैं उस 300 बच्चे ने किए, मैं समझता हूं उसको सेव किया है, उसको उसकी परफॉर्मेंस में नहीं खिलाया। ये भी जहानत है कोच की, यही इसमें। और अच्छा अली, एक और आपको इंफॉर्मेशन दूं जो मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें वन मैन शो ये टीम जो चल रही है ये कोच की वजह से चल रही है। इसमें ना कोई अजहर महमूद का चक्कर है, ना शान मसूद का चक्कर है, ना कोई थर्ड कोई सिलेक्टर होगा इसमें। इसकी ये जो आज की पॉलिसी है, जो प्लानिंग है, जो सिनारियो मुझे नजर आ रहा है दिमाग का, ये ऑस्ट्रेलियन कोच की वजह से नजर आ रहा है। मैं इसलिए कि आज तो बहुत इंप्रेस हूं ना। 5 आप बताएं 5 ओपनर एडवाइजर भी तो आपको ऑस्ट्रेलियन है ना, वो कहता है मैं पाकिस्तानी हुई ना हुई नहीं चले अब वो ये भी अच्छा हो गया। मगर ऑस्ट्रेलिया की तारीफ, मतलब क्यूरेटर भी आपका ऑस्ट्रेलियन है, कोच भी आपका ऑस्ट्रेलियन है, और एडवाइजर भी। हम तो पाकिस्तानी समझते हैं उनको, नाम से तो पाकिस्तानी लगते हैं, लेकिन कहते हैं ऑस्ट्रेलियन हो। चले अब तो अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी ना। मगर बहुत ही जबरदस्त टेस्ट क्रिकेट हुई है, प्लानिंग से हुई है, और ये इसका रिजल्ट आएगा। ये लो स्कोरिंग मैच होगा। ये दो जो अगर रिजल्ट आएगा इस मैच का, हाँ रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, सऊद शकील के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि सऊद शकील आज एक फिर पाकिस्तान के एक ऐसे प्लेयर ने रन्स कर दिए हैं कि जो शायद किसी के अल्फाज में कि छोटा सा आदमी है, छोटे छोटे उसके हाथ हैं, उसके बावजूद भी उसने रन्स कर दिए इन छोटे छोटे हाथों से। देखें पाकिस्तान के, याद है ना आपको किसने कहा था? आकिब जावेद ने कहा था कि छोटे छोटे दिन के हाथ हैं, उससे कैसे शॉट लगेंगे, कैसे रन्स करेगा वो। देखें हमारे यहाँ 2-3 लेजेंडरी प्लेयर ऐसे हैं कि जो अपना मुकाम नहीं देखते, वो जब भी टीवी पे आते हैं और वो क्रिकेट की बात करते हैं। 2-3 है या 2-300 लगते हैं मुझे तो यार आप तो मुझे 2-3 पे छोड़ दें, इसलिए कि अभी 2-3 ही तुक्की बात करते हैं। चले आप जितने भी कहते हैं। अच्छा मगर क्रिकेट में जब इतनी बड़ी खुद क्रिकेट खेली है ना, गॉड से किसी प्लेयर के बारे में बुराई ना किया करें यार। ये क्रिकेट खेलना आसान नहीं होती। आकिब जावेद वगैरह तो मेरिट पे खेले ही नहीं, ये लोग तो ये सऊद शकील तो मेरिट का प्लेयर है, इसकी तो आपको इज्जत करनी पड़ेगी यार। आप कैसा भी हो, छोटी टांग का हो, एक टांग का हो, ये उनका डोमेस्टिक क्रिकेट का परफॉर्मर है। आप इसको प्रॉपर इंडिया के अलावा ये कहीं भी खेल रहा होता है 100 टेस्ट मैच होते। मगर हमारे यहाँ बदनसीबी है कि इसी चक्कर में क्या फेवरिज्म में और लेजेंडरी प्लेयर आके इस तरह से किसी प्लेयर के लिए बात कर देते हैं। उनको शर्म नहीं आती, उनको भी सोचना चाहिए बोलते हुए कि पाकिस्तान प्लेयर के लिए ऐब निकालना या पाकिस्तान प्लेयर को फॉल्ट करना, पाकिस्तान इनको पता ही नहीं। अच्छा जो भी मेरिट पे नहीं पाकिस्तान खेला ना, वो हमेशा पाकिस्तान की हैसियत को जानता ही नहीं है। वसीम राजा साहब ने वैसे रिकमेंड किया था इमरान खान साहब को आकिब जावेद को कि जब आकिब जावेद मुंबई क्लब ऑफ इंडिया की सेलिब्रेशन के लिए पाकिस्तान से गैर सरकारी टीम के साथ गए, और फिर सचिन तेंदुलकर इंडिया की जो मुंबई की टीम थी वहां से पाकिस्तान के लिए पहली मरतबा खेले वो, और 12th मैन के तौर पर उन्होंने फील्डिंग के प्राइज अंजाम दिए थे। इस मौजू को कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन जाने से पहले जिस तरह मैंने पहले कहा कि आप क्रिकेट ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं, बड़ा जबरदस्त एक फाइनल कराने के लिए आ रहे हैं। क्विकली मुझे बता दें कि जो फाइनल करा रहे हैं। यार मैं आपस की बात गली, थैंक यू वेरी मच। खालिद जिया साहब जो इस वक्त कराची की क्रिकेट को और कराची की क्रिकेट के लिए काम करना चाह रहे हैं। खालिद जिया कब हम शुरू किया था, हमने जोन 4 में 32 टीमें खेली थी। माशाल्लाह अब उसका फाइनल होने जाना है, वेदर की वजह से आगे पीछे हो रहा है, इंशाल्लाह आज कल में हो जाएगा। और क्रिकेट और जोन को बड़ा फायदा पहुंच रहा है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इतना सपोर्ट करते हैं जोन 4। ठीक है, खालिद जिया साहब, अब्दुल सत्तार साहब जो है वो जोन 4 की क्रिकेट को पर्टिकुलर ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और कराची क्रिकेट के हवाले से अपना काम कर रहे हैं। थैंक यू हमारे साथ, आप शो का हिस्सा है। इसी तरह से जो है हम ग्रास रूट क्रिकेट के हवाले से भी बात करते रहेंगे, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से भी अपना फ़र्ज़ जो है वो पूरा करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। इस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।